पे मेरे तरीके से ये मज़ेदार सा फ्रूट ट्राइफल ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहन भाइयों को ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है और आखिरी बाइट तक ये इसी तरीके से गाढ़ा रहेगा, बिल्कुल भी पतला नहीं होगा। तो ऐसा क्रीमी ट्राइफल तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चले जी, टाइम ज़ाया किए बगैर अल्लाह का नाम लेकर आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रहमान। सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लेना है कस्टर्ड जो भी फ्लेवर आप लोगों को पसंद हो उस फ्लेवर का आप लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा डाल देंगे। ये 5 चम्मच हमने कस्टर्ड ले लिए, 5 टेबल स्पून। और अब हम इसमें दूध डाल देंगे, ठंडा दूध डालेंगे और इनको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे कि इसमें गुठलियाँ ना बने। चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध और इसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम चीनी, ठीक है। चीनी डाल दिए मैंने इसमें 200 ग्राम और अब हमने इसमें चम्मच चलाना है कि दूध उबलने के करीब हो जाए, ठीक है। यहाँ पर दूध जो है ये उबलने के करीब हो चुका है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब दूध उबल जाता है तब कस्टर्ड डालते हैं इसमें, और कुछ लोग इसी तरीके से। मुझे खुद ज़ाती तौर पर ये तरीका बेहद पसंद है कि अभी दूध में उबाल ना आया हो और उससे पहले कस्टर्ड डाल देंगे। इससे ये होता है बहुत ही क्रीमी और स्मूथ सा जो है ना हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ा सा चूल्हे की आंच कम कर दी और अब हम इसमें डाल देंगे ये कस्टर्ड। इसी तरीके से हिलाते हुए आप लोगों ने डालना है कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अभी थोड़ी देर में ये बिल्कुल गाढ़ा और स्मूथ हमारा ये जो कस्टर्ड है ना ये रेडी हो जाएगा। अभी आप लोगों को ये पतला पतला लग रहा होगा, तब तक हमने इसको चलाना है, मिक्स करना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, तो उबलने ना लग जाए। उसके बाद भी जब तक हमने इसको पकाना है इसमें कंटिन्यू हमने चम्मच चलाना है। तो ये देखिए अभी इसमें उबाल नहीं आया पर फिर भी ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। अच्छा, उबलते हुए दूध में जब हम कस्टर्ड डालते हैं बाज़ों का क्या होता है कि उसमें ना गुठलियाँ बनने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो फर्स्ट टाइम बना रहे होते हैं इतना अच्छे तरीके से ये तैयार नहीं होता। तो दूध बस जब उबलने के करीब हो उस टाइम अगर आप लोग कस्टर्ड डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त कस्टर्ड आप लोगों का रेडी होगा। ये कस्टर्ड हमारा उबलने शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये उबल रहा है तो ये गाढ़ा भी होता जा रहा है और बिल्कुल क्रीमी बन रहा है। इसमें कोई लम्स कोई गुठलियाँ भी नहीं है। तो अभी उबाल आने के बाद 4-5 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको हम रख देंगे ठंडे होने के लिए। उसके बाद फिर हम इसका बाकी काम करेंगे, ठीक है। चूल्हा थोड़ा सा कम कर दीजिए, हल्के आंच पे पकाइएगा, नहीं तो ये नीचे उबल के बहुत जल्दी गिर भी जाता है, ठीक है। ये देखिए चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने ठंडा करना है। इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद भी काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाएगा। और अब हमने इसमें थोड़ी देर चम्मच चला लेंगे। तो चूल्हा बंद कर दिया है, ठीक है। थोड़ी देर इसमें हम चम्मच चला लेंगे और उसके बाद जो है ना इसको पनके के नीचे रख देंगे। पनके के नीचे भी जब हम इसको रख देंगे तो हर थोड़ी देर के बाद हमने इसमें चम्मच लाजमी चलाना है। जब ये फुल ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसका बाकी काम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कोई घंटे बाद। तो यहाँ पर कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया बहुत अच्छे तरीके से और अब हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे। तो फिर अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। तो इसमें मैंने निकाल दिया और यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो स्पेशल चीज़ है वो ये क्रीम। अक्सर जब हम शादियों में ये फ्रूट ट्राइफल खाते हैं तो वो ना जो घर में हम बनाते इसका वो टेस्टी नहीं होता, मतलब जिस तरीके से हम ये मार्कियों वगैरह में इंजॉय करते हैं। तो वो क्या करते हैं जब कस्टर्ड ठंडा हो जाता है तो उसके बाद वो फ्रेश क्रीम का लाजमी इस्तेमाल करते हैं, जबकि घरों में फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल बहुत कम होता है। सबसे पहले हमने इसमें डाल देनी है फ्रेश क्रीम और अब ये ना
हाथ की मदद से आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसमें क्या कर देना है मिक्स। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों का ये जो कस्टर्ड है ना, ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। गर्म में आप लोगों ने गलती से भी क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी, और आगे बाकी चीज़ें भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इसको पहले बहुत अच्छे तरीके से हम कर देंगे मिक्स। पर ये देखिए क्रीम हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दिया। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर ना फ्रूट आप लोगों ने वो इस्तेमाल करना है जो जो फ्रूट आप लोगों को पसंद है। यहाँ पर मैंने केला डाल दिए, 4 केले काटे थे वो डाल दिए। छोटे साइज़ के थे, बड़े साइज़ के तो 2 भी काफ़ी रहेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, यहाँ पर सेब डाल रही हूँ। कुछ मैंने छिलकों के साथ काटा और कुछ छिलके उतार के, ठीक है, ये डाल दिए। फिर हम ये मिक्स कर देंगे, इसमें डाल दिया। और अनार का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। पहले इन 2 चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो क्या होगा कि ये जो कस्टर्ड है ना, ये लास्ट तक इसी तरीके से क्रीमी गाढ़ा रहेगा, बिल्कुल भी ये पतला नहीं होगा। और इंशाल्लाह रेसिपी भी तमाम बहन भाइयों को बेहद पसंद आने वाली है, ठीक है। तो अब हमने ये जो थोड़ा सा से बचा था ये भी डाल देते। मैंने पहले थोड़ा सा इसीलिए बचा लिया, मुझे लगा कि शायद ज़्यादा वो ना हो जाए, ओवर ना हो जाए, मिक्स करने में फिर मसला होगा। तो ये अनार के दाने भी डाल देंगे। अनार में थोड़ा सा इस्तेमाल करिए, रमज़ान चल रहा है तो मैंने टेस्ट नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं अनार मीठा भी है कि नहीं, तो ठीक है, ये डाल दिए, अनार डाल दिया। और इन सब चीज़ों को हमने कर देना है मिक्स। यहाँ पर तमाम फ्रूट्स, क्रीम वगैरह सब कुछ इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। और अगर आप लोगों का मूड है तो आप लोग इसमें ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये मज़ेदार सा क्रीमी सा ट्राइफल कस्टर्ड हो चुका है तैयार। इसको अब हम रखेंगे फ्रिज में ठंडे होने के लिए। जब ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा होगा तो उतना ही ये मज़ेदार लगेगा। इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह ये लास्ट तक, आखिरी बाइट तक ये इसी तरीके से क्रीमी और गाढ़ा रहेगा। होता है ना बाज़ों का, जब हम प्लेट में निकाल लेते तो पतला हो जाता है। जब आप लोग कस्टर्ड को बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे और उसके बाद ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों का ये जो कस्टर्ड है ये कभी पतला नहीं होगा और इसी तरीके से ज़बरदस्त तैयार होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है अपनी बहन के लिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी न्यू रेसिपी के साथ। अब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी रहे, आमीन।